ए खबरदार, मेरे अगर बच्चे को आपने डांटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यही तो लड़का है, आपको पता है यही इकलौता लड़का है। और कितने पसीवा से कितनी मन्नतें मांगने के बाद तो ये बच्चा होगा, और उसको ऊपर से आप डांट रहे हैं। पढ़ेगा, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे के ऊपर आप दबाव नहीं बनाना। जा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना। अरे यही तो उम्र है खेलने और घूमने। पापा आएगा क्यों? पढ़ने क्यों नहीं जाएगा? तुझे आज पढ़ने जाना है, नहीं जाएगा तो तुझे मैं बहुत बड़ा पनिशमेंट करूंगा। मम्मी आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। तब तक आएगा, उसकी मम्मी आएगी, कहेगी बेटा क्यों नहीं पढ़ने जाएगा? मम्मी आज बहुत ठंड लग रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वेलकम बैक गाइस। आइए आज हम आर्टिकल का प्रयोग करना सीखेंगे। गाइस, माय डियर स्टूडेंट, आप इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि आर्टिकल का अपना रोल ग्रामर के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। हम उसी चीज को आज डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। गाइस, सबसे पहले देखिए आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कहते किसको हैं, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर थोड़ा सा और हम सरल भाषा में आए तो आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद या अग्रपद। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? उपपद या अग्रपद, जिसे हम आर्टिकल को आज हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बिल्कुल क्लियरली अपने तरफ से समझाने का मैं भरपूर कोशिश करूंगा। आइए गाइस देखते हैं आर्टिकल होता क्या है। पहले आइए इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं कि आर्टिकल का डेफिनेशन एक प्रॉपर तरीके से, एक मैं कह दूं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी में हम आर्टिकल को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए आर्टिकल का डेफिनेशन होता है, कह रहा है कि ए, एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। क्या कह रहा है कि ए, एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। मतलब ए, एन और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपपद या अग्रपद। ये तो आप जान गए। अब देखिए आर्टिकल को प्रॉपर समझने के लिए कुछ इसके कंडीशंस हैं, जो हम नोट्स के माध्यम से आपको एक एक बात मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक जरा और मैं बता दूं कि देखिए हमेशा ये मेरे दिमाग में चलता रहता है कि देखिए आजकल कुछ लड़के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं ना कि आजकल के परिवेश में बच्चों को ज्यादा घर की महिलाएं ही बिगाड़ती हैं। देखिए कुछ बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन जो महिलाएं होती है ना, वो अपने बच्चे को अधिक प्यार देने के लिए, अधिक प्यार दुलार में उसे बिगाड़ देती हैं। गार्जियन थोड़ा सा, पेरेंट्स अगर उस बच्चा का अगर फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा अगर टाइट होता है ना, तो महिलाएं उसे और बिगाड़ देती हैं। बच्चा आएगा कहेगा मम्मी आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। देखिए आएगा बच्चा कहेगा मम्मी आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। तब तक आएगा, उसकी मम्मी आएगी, कहेगी बेटा क्यों नहीं पढ़ने जाएगा? मम्मी आज बहुत ठंड लग रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तब तक उसका पापा आएगा, क्यों पढ़ने क्यों नहीं जाएगा? तुझे आज पढ़ने जाना है, नहीं जाएगा तो तुझे मैं बहुत बड़ा पनिशमेंट करूंगा। तब तक उसकी मम्मी कहती है ए खबरदार, मेरे अगर बच्चे को आपने डांटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यही तो लड़का है, आपको पता है यही इकलौता लड़का है। और कितने पसीवा से कितनी मन्नतें मांगने के बाद तो ये बच्चा होगा, और उसको ऊपर से आप डांट रहे हैं। पढ़ेगा, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे के ऊपर आप दबाव नहीं बनाना। जा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना। अरे यही तो उम्र है खेलने और घूमने और कूदने का। इसी तरह से ना आजकल मैं 100% कहता हूं कि महिलाएं ही बच्चों को बिगाड़ती हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स उसका अगर उसके पापा अगर थोड़ा सा टाइट भी हुए तो महिलाएं ऊपर से अधिक प्यार दिखाने के चक्कर में उस बच्चे का लाइफ ले लेती हैं। चलिए ये सब सारी चीजें हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहता हूं। तो ये थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ बढ़ते, जो मैं वीडियो के प्रारंभ में कहा था। तो आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। आइए स्टेप बाय स्टेप करके मैं आर्टिकल को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूंगा कि देखिए आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, आपको पता ही है। ए, एन और द, मतलब ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है उपपद या अग्रपद। अब देखिए कुछ हम नोट्स के माध्यम से एक एक करके मैं स्पष्ट करूंगा। कह रहा है ए और एन को
इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इंडिफिनिट क्या होता है, ये ऑलरेडी जनरल चीजें सबको मालूम है कि इंडिफिनिट को हम कहते हैं अनिश्चित। देखिए ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि ए और एंड को, यहां पर ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे कह रहा है कि ए और एंड को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसको ए और एंड को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ए और एंड को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। ये प्रॉपर आपको ख्याल रखना है कि आर्टिकल के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो ए और एन को हम क्या बोलते हैं। देखिए मैं जानबूझ के एक दो बार रिपीट कर देता हूं ताकि जो थोड़ा सा लोअर क्लासेस के जो लोअर माइंड्स के स्टूडेंट्स है ना, वो भी प्रॉपर समझ पाए। तो आपने ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। अब आएंगे जरा दूसरा कंडीशन देख लेंगे। ए और एन का आपने देख लिया। अब द यानी THE, देखिए द को क्या कहते हैं, हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट है, इसके ये अपोजिट है। तो कह रहा है कि THE जो दन है उसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। आपने देखा कि ए और एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में रखे क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं, और हम द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेंगे एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, और ये ग्रामर के अंदर बहुत मिस्टीरियस चीज है। अब आर्टिकल को क्या है देख लेंगे। आर्टिकल ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, देखिए एडजेक्टिव का हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। और एक चीज और आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्द भेद। मतलब अगर मैं यूं कह दूं तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक फैमिली है, एक मेंबर्स है, एक पार्ट्स है, एक हिस्सा है। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आर्टिकल एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक एक करके मैंने थोड़ा सा आपको ए और एंड द के बारे में पूरे इसका मैंने बैकग्राउंड, एक तरह से मैंने थीम का एक तरह से खाका जो होता है ना उसका ग्राफ मैंने खींचा कि भाई ए और एन को किस आर्टिकल के कैटेगरी में रखते हैं, फिर द को किस आर्टिकल के कैटेगरी में रखते हैं, और आर्टिकल है क्या, तो आर्टिकल एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, एक भाग है। अगर न्यू कह दूं तो आर्टिकल एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक शाखा है, एक ब्रांच है, उसी रूट में से, उसी जड़, उसी पेड़ में से ये भी एक निकला हुआ एक क्या है, एक हिस्सा है। तो बहुत कोई ज्यादा बात नहीं होगी। अब आइए इन सब सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद और एक चीज और मैं बता दूं कि आपको पता है कि आर्टिकल एक बहुत लॉन्ग चैप्टर है। अगर मैं सब चीज को अगर मैं यहां पर अगर डिफाइन करने बैठ जाऊं तो गाइस बहुत एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने ए एन और द को तो प्रॉपर मैंने उसका एक थीम आपके सामने खींच दिया, लेकिन हम ए और एन का प्रॉपर शॉर्ट नोट में एक मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ए और एन का हम प्रयोग करना सीख रहे हैं। आज कह रहे हैं कि ए का प्रयोग, अच्छा देखिए एक चीज है कि कॉमन काउंटेबल नाउन, ये चीज सीखना आपको है कि ए का प्रयोग ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब देखिए कॉमन काउंटेबल नाउन कहते हैं, देखिए एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं यहां पर काउंटेबल यानी कॉमन काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं, जिस नाउन की गिनती की जा सके, माने जिस संज्ञा को, जिस नाउन को हम आसानी से गिन पाए ना बाय इजिली, उसको हम कॉमन काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां पर कंडीशन बन क्या रहा है कि ए का प्रयोग ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसकी साउंड, जिसका ध्वनि किसी कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन से होता है। ये चीज गौर करिएगा कि ए का प्रयोग ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी ध्वनि किससे होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जैसे ए पेन, उसके बाद ए बुक और ए टेबल, etc एक्सेट्रा। जैसे आपने देखा ए पेन और क्या है, ए बुक और ए टेबल। देखिए
अगर मैं पेन को और बुक को, अगर टेबल को 2-3 लाख 4 लाख भी अगर रख दूं तो 10-20 लोग बैठकर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाई इजीली उसको गिन लेंगे। मतलब जिस नाउन को हम गिन पाए। अब एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, खासतौर से जो तरल पदार्थ है ना, लिक्विड, जैसे मैं यूं कह दूं दूध को, तेल को, पानी को, बालू के कण को कोई गिन नहीं पाएगा। तो स्पेशली हम जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड चीजें होती है ना, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन का जिक्र कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ए का प्रयोग एक ऐसे मतलब कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले हम होता है ना जिसकी ध्वनि किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ये तो आपने देख लिया ए का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, ए बुक, ए पेन, ए मोबाइल, ए चेयर, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब दूसरा हम एन का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए, एन का प्रयोग ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन से पहले होता है जिसका साउंड, जिसकी ध्वनि क्या होता है, किसी वॉवेल से शुरू होता है। ऑलरेडी यू नो there are 26 letters in alphabet in which 5 vowel and 21 consonant. This is general things। ये सब जानते हैं कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं जिनमें से 5 वावेल और 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर वावेल यानी एन का प्रयोग ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन से पहले होता है जिसकी ध्वनि किसी वावेल अर्थात किसी स्वर से शुरू होता हो। जैसे कह रहा है एन एलिफेंट। देखिए एन एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट का पहला लेटर क्या है, ई है, और एक सबको पता है जनरल चीजें एक वॉवेल है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, एन एलिफेंट। दूसरा कह रहा है एन एप्पल, और एप्पल का पहला लेटर क्या है, ए है, जो भी ए भी एक वॉवेल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एन एप्पल। तो आपने देखा एन एलिफेंट, एन एप्पल, ये क्या है, ये दोनों ही हम एन का प्रयोग करना सीखेंगे, यानी ये भी कॉमन काउंटेबल नाउन से पहले किया गया है। गाइस मैं आशा करता हूं, देखिए मैं कुछ ऐसी चीजें मैं आपको जो है कि बताया जो आर्टिकल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि प्रॉपर आप समझ गए होंगे और मैं आगे इसका जिक्र करूंगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।